उसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं। फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस आज डिस्कस करेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी प्लेन एरिया रखेंगे तो उस प्लेन एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसको कहा जाता है फ्लक्स थ्रो प्लेन सरफेस। ठीक है, और ये फार्मूला हमने कल यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, कल हमने यहां तक डिस्कस किया था कि फ्लक्स थ्रो प्लेन सरफेस। ठीक है, इसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से चार्ज हो, सपोज करें ये हमारे पास एक चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके अंदर अगर हम कोई भी एक प्लेन एरिया रखते हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी प्लेन एरिया रखते हैं इस तरह से कोई भी अगर हम एरिया रखते हैं तो इसमें से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस गुजरती है इसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्स है। मैं दो एरियाज रखता हूं। मैंने एक एरिया पॉइंट पी पे रखी हुई है, पॉइंट पी पे, और एक एरिया मैंने पॉइंट क्यू पे रखी हुई है। इसमें से फ्लक्स जो गुजरता है इसको φ1 कह ले, इसमें से जो फ्लक्स गुजरता है उसको φ2 कह ले। मैंने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे प्लेन एरियाज रखी है। एक प्लेन एरिया पॉइंट पी पे रखी हुई है और एक प्लेन एरिया पॉइंट क्यू पे रखी हुई है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A1 है और इसका एरिया वेक्टर डेल्टा A2 है। ठीक है, अब अगर हम करते हैं कि डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2, दोनों इक्वल है, मीन्स दोनों एरियाज इक्वल, जितनी एरिया ये है जितनी एरिया ये। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से जो फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स का फार्मूला ये हो जाएगा। फ्लक्स 1 जो गुजरेगा वो गुजरेगा E डॉट डेल्टा A1, और फ्लक्स जो 2 गुजरेगा ये गुजरेगा E डॉट डेल्टा A2। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमने कल फार्मूले किए थे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जगह पे कोई भी एरिया हम रखें और उस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस गुजरती है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आज हम इसको आगे ले जाते हैं। बेटा देखें, अगर हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने कल पढ़ा था कि ई डॉट डेल्टा ए, के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है। देखें बेटा, अब ये हम पढ़ रहे हैं मेथड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का। मेथड 2, एक मेथड हम पढ़ के आए। मेथड 2 है किसको, मेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले एक मेथड हमने पढ़ा है कि जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी है उस जगह पे हम टेस्ट चार्ज ले आएंगे और जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर होगी वही फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी।
अगर किसी चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगती है हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर किसी चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगती है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला तरीका हमने ये पढ़ा था कि जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जांचनी है उस जगह पे हमने टेस्ट चार्ज रखनी है, फिर जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आज हम डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स के तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है और ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिस्टेंस पॉइंट Q का है वो डिस्टेंस आर क्यू कहलाता है और जो डिस्टेंस पॉइंट P का है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस पॉइंट P का। ठीक है, आपको पता है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। इसका मकसद है कि आप देख सकते हैं कि आर पी ग्रेटर देन है आर क्यू के। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ग्रेटर देन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू, स्ट्रांग होगी, क्योंकि पॉइंट पी जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ज्यादा है और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कम है और ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो आप कहोगे कि एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है और एट पॉइंट क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है वहां पे फ्लक्स का है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे फ्लक्स ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है उस जगह पे सेम एरिया, देखें दोनों मैंने पॉइंट पी पे जो एरिया रखी है वही मैंने पॉइंट क्यू पे एरिया रखी है। फर्क ये है कि पॉइंट पी का डिस्टेंस ज्यादा है और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ पॉइंट ए ग्रेटर देन होगा फ्लक्स ऑफ पॉइंट बी। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे फ्लक्स ज्यादा होता है। सेम कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बाहर क्लाउड्स हैं तो उसी सेम खिड़की से रोशनी कम आती है। अगर क्लाउड्स नहीं है, दोपहर में तेज धूप है, तो उसी सेम खिड़की से रोशनी ज्यादा आती है। इसलिए कि जब क्लाउड्स होते हैं तो लाइट कम होती है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो खिड़की से लाइट फ्लक्स जो होता है वो कम हो जाता है। जब तेज धूप होती है तो उसी सेम खिड़की से ज्यादा रोशनी अंदर आती है। इसका मकसद है लाइट फ्लक्स ज्यादा होता है। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है वहां पे फ्लक्स कम होता है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पे फ्लक्स ज्यादा होता है। इसका मकसद है कि फ्लक्स की मेजरमेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। तो जब हम फ्लक्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करें तो ये दूसरा तरीका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है उसकी जो है वो हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर कर सकते हैं। तो उसको आप इस तरह से करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी।
फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा? फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ठीक है। तो देखें, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अब ये फ्लक्स डेंसिटी is equal to electric field intensity। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वी कैन मेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग फ्लक्स। फ्लक्स को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करते। कैसे बनता है? देखिए बेटा, फ्लक्स का आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा, और इसका यूनिट कौन सा होता है? इसका यूनिट होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये एक यूनिट हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है, एक आप ये लिख सकते हैं, दूसरा ये कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है, दो यूनिट्स हो सकते हैं फ्लक्स के। एक बात याद रखिएगा, तो देखिए बेटा, जो होता है इसके अंदर, अब अगर हम देखें तो इसके फार्मूले से फ्लक्स होता है बेटा ई डेल्टा डॉट डेल्टा ए। आप इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आप इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आप इसको कहेंगे ये फ्लक्स डेंसिटी है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी, जो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया हमारे पास ये फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो जिस जगह पे फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो बुनियादी तौर पे हम किसी भी जगह पे फ्लक्स जो कैलकुलेट करते हैं, उस फ्लक्स के कैलकुलेट करने का बुनियादी मकसद होता है कि वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करें। जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी है वहां पे दो तरीके हो गए, एक टेस्ट चार्ज वाला तरीका
कि उस जगह पे टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। और दूसरा तरीका कौन सा, कि उस जगह पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स वाला जो है वो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ठीक है बेटा, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ठीक है बेटा, अब देखिए पहली बात ये कि क्लोज्ड सरफेस कहा किसको जाता है। बेटा क्लोज्ड सरफेस का मकसद है ऐसा सरफेस जिस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज बंद हो जाए उसको कहा जाता है क्लोज्ड सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉक्स होता है, अगर उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज रख दे तो वो क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा। अगर एक बलून है उसके अंदर कोई चार्ज डाल दे तो वो बलून जो होगा वो उसका क्लोज सरफेस होगा। रूम है, रूम के अंदर कोई चार्ज आप रख देते हो तो वो रूम जो होता है वो उसका क्लोज सरफेस है। अगर जमीन के सेंटर पे कोई चार्ज रख देते हो तो ये जमीन जो होगी उसका क्लोज सरफेस होगा। कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी थैली है जिसके अंदर आप चार्ज रख देते हो वो उसका क्लोज सरफेस बन जाता है। क्लोज सरफेस का मकसद है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बॉक्स, कोई भी ऐसा स्फीयर, कोई भी ऐसा सिलेंडर, कोई भी ऐसी चीज जो चार्ज को बंद कर ले तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड सरफेस है। यहां तक जो हमने पढ़ा है वो फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस क्या होता है। अब हम कहते हैं पहली बात ये कि जो है वो सपोज करें हम एक चार्ज को ले रहे हैं, एक हमारे पास सपोज करें ये एक स्फीयर है। देखिए सपोज करें ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है बेटा, अब ये स्फीयर जो होता है, ये स्फीयर आप कंसीडर करें ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है, 3 डायमेंशनल होता है। अब अगर कोई भी चार्ज है उस चार्ज को हम इस स्फीयर के अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं दो जगहों पे रखता हूं, दोनों जगहों पे हम करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। बेटा दोनों स्फीयर हैं, एक स्फीयर के मैंने सेंटर पे चार्ज रखी हुई है और दूसरे स्फीयर में मैं साइड पे एक चार्ज रख रहा हूं। ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है। ठीक है बेटा, एक स्फीयर के अंदर चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, चार्ज is placed at center, charge is placed at center और charge is not placed on center। बेटा दोनों में फर्क क्या होगा, एक में चार्ज सेंटर पे रखी हुई है और दूसरे में चार्ज साइड पे रखी हुई है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है। कोई क्यूब हो, कोई बॉक्स हो, कोई भी और चीज हो, कोई भी बन सकता है। क्लोज्ड सरफेस जो होता है वो रेगुलर शेप्ड भी हो सकता है, इरेगुलर शेप्ड भी हो, मीन्स कोई भी चीज जिसके अंदर चार्ज बंद हो जाए, जैसे बैग होता है, स्कूल बैग होता है, उसके अंदर बुक्स रख के आप बंद कर देते, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी चीज हो जिसके अंदर चार्ज को डाल के आप बंद कर सके वो क्लोज सरफेस। मैंने स्फीयर लिया, सपोज करें मैंने फुटबॉल लिया है और फुटबॉल के अंदर मैंने दो चार्जेस रखी है। अब जब हम चार्ज रखते हैं, जब हम चार्ज रखते हैं क्लोज सरफेस के अंदर, जाहिर है उसमें से नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से गुजरेंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी। इसके अंदर भी इस तरह से
इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी इस तरह से फ्लक्स बार की तरफ होगा, ठीक है, इसमें भी। और अगर पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है तो हम कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। इफ चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद है वो चार्ज जो बंद है, इज पॉजिटिव, देन फ्लक्स इज टर्म्ड एज आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स। चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद है बंद हो, फिर वो किसी भी जगह पे हो उसमें से बंद हो। अगर इफ चार्ज इनक्लोज्ड is negative, then flux is termed as inward flux। अगर सपोज करें इस तरह से हो, अगर एक स्फीयर है उसके अंदर हम एक निगेटिव चार्ज बंद कर देते हैं तो लाइनें अंदर की तरफ होंगी इस तरह से, तो इसको कहा जाएगा इनवर्ड फ्लक्स। अब देखिए, अब अगर बेटा चार्ज सेंटर पे होती है तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे बेटा, अगर चार्ज सेंटर पे होती है तो यहां से भी रेडियस होता है और यहाँ पे भी डिस्टेंस आर होता है और हर जगह से डिस्टेंस आर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। इसका मकसद है अगर चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखी हुई है तो हर जगह पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि बेटा ये हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है, मींस इस स्फीयर की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट आप कर ले 1, इस पॉइंट को आप कर ले 2, इस पॉइंट को आप कर ले 3, इस पॉइंट को आप कर ले 4, 5 एन पॉइंट्स हो। बेटा अगर यहाँ पे चार्ज सेंटर पे रखी हुई है तो स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी। इफ चार्ज is placed at center of sphere, then electric field intensity at every point on sphere is same, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के और हर पॉइंट का आर जो होता है वो इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें आप देख लें यहाँ पे डिस्टेंस आर होता है और यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है। यहाँ पे इस साइड चार्ज क्लोज है, इस साइड के चार्ज दूर है, तो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इफ चार्ज is not placed at center of sphere, then electric field at
every point on a sphere is not same. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। R1 है, R2 है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2 होता है। देयरफॉर आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 होगी। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप कर सकते हैं R2, R1, R3 सब इक्वल होते हैं। R1, R2, R3 अप टू Rn, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। इस तरह से आप कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। दूसरी पॉइंट, इफ चार्ज is placed at center then E electric field lines are perpendicular to surface of sphere। बेटा अगर चार्ज सेंटर पे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलर। चार्ज इज not placed at center of sphere, electric field lines may not be perpendicular to surface of sphere। ठीक है, देख ले कि यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 है। तो मुख्तलिफ हो सकता है अगर चार्ज सेंटर ऑफ द स्फीयर पे नहीं है। अगर चार्ज सेंटर ऑफ द स्फीयर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की हर पॉइंट पे इक्वल भी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। लेकिन अगर चार्ज साइड पे है तो साइड पे होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे अनइक्वल भी होगी और परपेंडिकुलर भी नहीं होगी। तो सिर्फ यहां तक आज डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया है। कल डिस्कस करेंगे फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अभी मैं यहाँ पे इसको सिर्फ मैंने आपको इसकी बेसिक्स बताई है कि क्लोज सरफेस क्या होता है और क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे ये इंशाल्लाह कल कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस जो होता है उसको जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। कल डिस्कस करेंगे।